अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बिल्कुल प्रोफेशनल जिस तरह टेलर्स बनाते हैं उस तरह ट्राउज़र बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान मेथड के साथ। इसके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। ये देखें, ये सिलाई यहाँ से ऊपर चल रही होती है। 90% लोगों की ये खिंचाव आ रहा होता है। ठीक है, बहुत कम टेलर्स हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। कितने ही अच्छे टेलर्स हों, मैंने देखा है कि उनकी ये चीज़ ख़राब आती है। मकसद किसी में से नुक्स निकालना नहीं है, लेकिन मेरे वालिद साहब जो हैं वो पेंट का काम भी करते रहे हैं और वो लेडीज़ काम कतर और सऊदीया में करते रहे हैं। कुछ टिप्स उनसे ली, कुछ मैंने खुद से ऑब्ज़र्व किया और जो भी मेरे पास टेक्निक्स हैं या रीज़न्स हैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही आसान मेथड से कि फ़र्स्ट टाइम कोई मेरी ये वीडियो देखेगा। मैंने सिर्फ इसको बिल्कुल ईज़ी करके बताया है और वो आसानी से इस तरह का ट्राउज़र बनाएगा। आप इसकी लुक चेक करें। ठीक है, इसका जो है अंदर की तरफ ना तो ये खिंचाव देगा, ना ही ये ऊपर हाफ इंच जैसे जा रहा होता है उस तरह जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, इस तरह से बहुत अच्छी लुक देगा पहने हुए भी। आप एक बार ट्राई कीजिए। ये देखें, ये मेरे हर ट्राउज़र की ये चीज़ बिल्कुल इक्वल होती है, ऊपर नहीं चढ़ रही होती। तो सिर्फ कटिंग में और स्टिचिंग में थोड़ा सा आयरन का काम, यानी कि हर चीज़ अपना थोड़ा थोड़ा सा वर्क देती है। और ये चीज़ स्पेशली यहाँ पर भी कुछ झोल आते हैं, अगर यहाँ पर भी आपकी परफेक्शन नहीं है तो कभी भी आपका ट्राउज़र पेंट स्टाइल लुक नहीं दे सकता। तो ये जो ट्राउज़र है इसकी कटिंग मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी। जिन लोगों ने कभी ट्राउज़र काट कर नहीं बनाया वो भी इंशाल्लाह इस मेथड को फॉलो करेंगे तो ट्राउज़र बनाकर सी सकेंगे। ये हमने ऑल राउंड इसको इलास्टिक लगाया है, डिफ़िकल्ट करके नहीं सिखाया। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो सीखना चाहते हैं और घर पर अपना सूट बच्चियाँ रेडी करना चाहती हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग, इतनी स्टिचेज़ हैं, चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, तो बच्चियाँ वो पे करने से घबराती हैं, तो चाहती हैं कि हम खुद ही घर पर अपने कैजुअल जो है सूट बनाएं और पहन लें। तो ट्राउज़र की कटिंग इंशाल्लाह इस तरह आपको बताऊंगी कि आप सिर्फ ये मेरी एक वीडियो देखेंगे और इंशाल्लाह दुआएं देंगे और आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। डिफ़िकल्ट करके नहीं बताऊंगी, इजी मेथड से बताऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अपना फैब्रिक जो है आयरन कर लिया है, सेंटर की क्रीज बिठा ली है। आपने सबसे पहले प्रिंट देख लेना है। अगर आपका प्रिंट कुछ इस तरह से है कि वो एक ही रुख को जा रहा है तो फिर आपने क्या करना है, आपकी जो ट्राउज़र की लेंथ है उससे आपने 3 इंच ऊपर और नीचे वाली साइड पे तकरीबन 4 इंच एक्स्ट्रा लेके आपने वो पीस उतार लेना है और फिर आपने दूसरा पीस भी सीधे करके एक ही रुख पे दोनों पीस बिछाने हैं। लेकिन मेरे पास जो ये फैब्रिक है इसमें जो फ्लोरल प्रिंट है, ये प्रिंट इस तरह का है कि जो फ्लावर्स हैं वो दोनों साइड पे जा रहे हैं। इसका कोई पैटर्न ऐसा नहीं है कि सीधे रुख बनाना चाहिए, जैसे भी बना लेंगे कुछ इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। तो अब अगर आपके पास कोई ऐसा प्रिंट है जिसमें डिफरेंस नहीं है तो आपने उसको डबल कर लेना है। ऊपर से 3 इंच का गैप छोड़कर नीचे का पल्ला 3 इंच बढ़ाकर रखेंगे, ऊपर का 3 इंच डाउन रखेंगे और आपने इसे बिछा लेना है। स्मॉल साइज़ में आपको ये मैं सिखा रही हूँ क्योंकि बच्चियों का ज़्यादातर जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है और ये कैजुअल होगा, यानी कि ये थोड़ी सी स्लिम बच्चियाँ भी यूज़ कर सकती हैं, थोड़ी सी हेल्दी बच्चियाँ भी। साइज़ मैंने मेंशन कर दिया है स्क्रीन पर, ये आप नोट कर लें। इस साइज़ से आप बनाएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आपको आएगा। जैसे आप रेडी टू वेयर ब्रांड से बाय करते हैं सेम वही लुक वही चीज़ आपको मिलेगी और इतनी परफेक्शन के साथ आप बनाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ऊपर जो रफ एजेस है ना वहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, वो हम कट करके उसको नीट कर लेंगे। उसके बाद आपने इलास्टिक ले लेना है। इलास्टिक जो है 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच तक का आता है। तो जितना चौड़ा आपका इलास्टिक है उससे आधा इंच का मार्जिन आपने एक्स्ट्रा लेना है। जैसे ये 1.5 इंच है तो मेरा 2 इंच हो गया। 2 इंच में मैं 2 पॉइंट, ठीक है, 2 सूत भी इसको कहा जाता है, इंच स्टेप में जो छोटे छोटे से पॉइंट निशान होते हैं, तो 2 इंच से 2 पॉइंट ऊपर मैं लूँगी। 2.25 इंच आप समझ लें, 2.5 भी कर सकते हैं अगर आपका हाथ नहीं सही बैठता तो। ये 2.25 इंच पर जो इलास्टिक की फोल्डिंग थी वो मैंने निशान लगा लिया। ठीक है, और अब इस 2.25 इंच के नीचे से हमने लेंथ लेनी है। लेंथ हम रख रहे हैं 37। यही रेगुलर जो है हमारी लेंथ आती है, एंकल लेंथ है। अगर आप शॉर्ट बनाना चाहें 36, 35 तो आप उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मेथड सेम ही रहेगा। पर मैं यहाँ 37 लेंथ के साथ बना रही हूँ। ऊपर से और नीचे से हमने ये तैयारी के निशान लगा लिए। अब इसकी फोल्डिंग हमने जो नीचे बॉटम की फोल्डिंग देनी है वो भी डिपेंड करती है आप कितने इंचेस की देना चाहते हैं। तो मैं 3 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी नीचे बॉटम से। आप 4 इंच भी रख सकते हैं अगर आपको चौड़ा पसंद है तो। ठीक है, 3 इंच जो है बहुत अच्छी लुक दे देता है। इंशाल्लाह फाइनल लुक आप
जब देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। यहाँ पर हमने एक और स्ट्रेट निशान लगा लिया, ठीक है। ये निशान आपके बिल्कुल सीधे होने चाहिए, टेढ़े नहीं होने चाहिए। टूल्स पे बस आप थोड़ा सा खर्चा कर लें, टूल्स आपके पास होंगे तो आप बड़ी आसानी से ये काट लेंगे। दो आपको स्केल्स चाहिए होंगे, एक स्ट्रेट और एक कर्व। अच्छा जी, अब जो इसकी साइड वाली जगह है ना, यहाँ 1 इंच का मार्जिन आपने दे के ना पूरी सीधी 1 इंच की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। चाहे ये कन्नी वाली साइड है, चाहे ये बंद साइड है। मेरे पास इस टाइम जो है वो बंद वाली साइड है, आप चाहें तो कन्नी वाली साइड अपने रुख कर सकते हैं। यहाँ से हमने अब ऊपर सबसे पहले हमने कमर का निशान लगाना है। 11 इंच पर हम कमर का निशान लगा रहे हैं, ठीक है। इसका जो क्रॉच एरिया है उसकी लंबाई भी हम 11 इंच ले रहे हैं। ये निशान हम वहाँ से लगा रहे हैं जो हमने इलास्टिक के फोल्डिंग का मार्जिन अपना ऊपर से 2.25 इंच का छोड़ा है, उसके बाद का ये हमने नीचे से लेंथ ले रहे हैं, ठीक है। 11 इंच लंबाई लेके एक सीधी लाइन आप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर भी हम थाई वाली साइड पे भी 11 इंच का एक निशान लगा लेंगे। ये जो हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है, आपने उस मार्जिन से आगे 11 इंच लेना है, ऊपर कमर पे भी और थाई पर भी, ठीक है। दोनों हमने 11-11 इंच के निशान ले लेने हैं। वीडियो थोड़ी स्लो है, तेज़ इसलिए नहीं कर रही, जो बच्चियाँ फर्स्ट टाइम देख रही हैं, बनाना चाहती हैं, तो उनको अच्छे से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह इस वीडियो से। अब जो हमने ये 11-11 इंच के निशान लगाए हैं ना, इसको एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा एक बॉक्स बन गया है। ऊपर कमर पे 11 इंच, नीचे थाई पे 11 इंच। अब जो थाई है ना, थाई वाली लाइन को हम 2 इंच आगे बढ़ाएंगे 11 इंच से, ठीक है। हमें 2 इंच का मार्जिन यहाँ पर लेना है आगे, 2 इंच ही आगे जाएंगे और 2 इंच ही हम ऊपर वाली साइड से एक निशान लगाएंगे। इससे आपको ड्रॉ करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सेंटर से आप एक तिरछा निशान इस तरह से लगा लें, इससे आपको कटिंग में और शेप में बहुत आसानी हो जाएगी। 1 इंच 1.25 इंच का आपने ये गैप का निशान रखना है और इसको हल्का सा आपने ड्रॉ कर लेना है। 2 इंच यहाँ से, 2 इंच यहाँ से। अब आप इस तरह से इसको कर्व दे देंगे। कर्व आपने गहराई में नहीं देना। यही मेन 2 चीज़ें भी आएंगी जो मैं आपको बताऊंगी। एक ये है कि ये आपने गहरी नहीं करनी है चीज़, ठीक है। और जहाँ पर हल्की सी नोक अगर आपको नज़र आ रही है तो मैं कटिंग में से क्लियर कर लूँगी। नोक कहीं नहीं बननी चाहिए, स्मूथ कटिंग जानी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर भी 1 इंच का जो साइड का मार्जिन है उसे छोड़कर हमने 2.5 इंच आगे एक निशान ले लिया है। ट्राउज़र्स की कटिंग बहुत सारे मेथड से होती है, लेकिन मैं आपको सबसे इजी मेथड बता रही हूँ। कर्व स्केल ले लेंगे। अब हम इसको बाहर वाली साइड जो होती है वो कम कर्व वाली होती है, अंदर वाली ज़्यादा कर्व वाली होती है। तो हम बाहर वाली लाइन जो है वहाँ से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये हम एक किसी जो है ना शख्स के लिए नहीं बना रहे हैं, हम इस तरह का बना रहे हैं कि सभी बच्चियाँ इसको कट करके स्टिच करके पहन सकें, ठीक है। इस कर्व के दोनों साइड यूज़ होती हैं, लेकिन अभी हम उस बहस में नहीं जा रहे किस बॉडी शेप के लिए कौन सा यूज़ होगा, वो इंशाल्लाह हम बाद में टॉपिक देखेंगे। अच्छा जी, हमने 8 इंच का नीचे बॉटम ले लिया। बॉटम से ऊपर हमने जो क्रॉच एरिया का बनाया था कर्व, वहाँ तक हमने सिलाई लगाई और ये हमने 3 इंच ऊपर स्केल रखा है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ नीचे से नहीं रखा। अगर हम यहाँ से लेंगे तो ये थोड़ी सी गहराई ज़्यादा ये चीज़ आ जाती है, गहरी कटिंग हो जाएगी, तो ये आपको प्रॉब्लम करेगी। आपका बॉटम जो है वो फिर अंदर से खींच मारता है, ऊपर की तरफ उठता है आधा पौना इंच, जो अमूमन मैं वीडियोज़ में देखती हूँ 80 से 90% लोगों की वीडियो में जा रहा होता है। तो यही होता है। नीचे बॉटम से जो तैयारी के बाद 3 इंच का निशान था, वहाँ से आधा पौना इंच बाहर रख के हमने एक रफ जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब इसको कट करेंगे। पहले ऊपर स्ट्रेट करेंगे, जो सबसे पहला हमने निशान लगाया था सीधा करने के लिए, उसके बाद इसको कट करेंगे, सीधा ही नीचे लाएंगे और जहाँ कर्व दिया है यहाँ बहुत ही खूबसूरती से कर्व देते जाएंगे। कर्व को गहरा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। ये गहराई से बचना है और इस गहराई से बचना है। बस ये 2 काम आप कर लें। बिगनर्स को मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। अब हम इन्हीं निशानों पे कट करेंगे। ये हमारा तैयारी का निशान है और ऊपर का जो पार्ट होता है वो हम तैयारी के निशान पे ही कट करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो नीचे वाला हिस्सा है उसको 2-2 इंच हर तरह से बढ़ा लेना है। जो हमारा थाई है यहाँ से भी 2 इंच, बॉटम से भी 2 इंच और ऊपर हमने जो हमारी वेस्ट है, कमर है, वहाँ से भी 2 इंच और फिर जो सबसे ऊपर हमारा इलास्टिक का होगा एरिया, वहाँ से भी हमने ऊंचाई में 2 इंच इसको बढ़ा लेना है। सबसे पहले वही हम कर्व स्केल से इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे और कर्व स्केल को थोड़ा ऊंचा ही रखेंगे, गहरी शेप की तरफ आपने नहीं जाना, लाइट सा कर्व देना। अब इस लाइन को दोबारा स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है।
जो हमने 2 इंच बढ़ाई थी, और यहाँ से भी हमने 2 इंच जो बढ़ाई है उसको फिर हल्का सा कर्व दे देंगे। 1-2 पॉइंट आप इस कर्व को नीचे भी फ्रंट वाली लाइन से लेके जा सकते हैं। बाकी चीज़ें बहुत ही प्रोफेशनल में आ जाती हैं, लेकिन अगर आप इस तरह भी बना लेंगे लाइन के अकॉर्डिंग तो भी आपके लिए ठीक है। अब हमने बैक साइड से 2 इंच बढ़ा लिया और पिछली साइड पर इसको मिलाते हुए 2 इंच का एक टेढ़ा निशान हमने इस तरह से लगा लिया। अब जो मेरी साइड पर है ना, वहाँ से हमने मिलाया है इस निशान को, और आगे जो हमारी क्रॉच एरिया वाली साइड है वहाँ से हमने 2 इंच बढ़ाकर ऊपर की तरफ ले गए, और यहाँ से भी हमने 2 इंच का जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उस मार्जिन के ऊपर ऊपर कट करेंगे। पीछे मशीन पड़ी है तो हाथ ज़रा सही चल नहीं रहा है, मुझे मशीन हटा लेनी चाहिए थी ताकि आपको आसानी से कटिंग करके मैं दिखा सकती। एनीवेज यहाँ पर हम ये देखें, इस कर्व को हमने गहराई नहीं देनी, बहुत ही स्मूथली कट करना है, और आगे से जो 2-2 इंच का मार्जिन है उसी मार्जिन के ऊपर हम कट करते जाएंगे। ट्राउज़र की कटिंग 6-7 तरीक़ों से होती है, हर तरह की शर्ट के साथ डिफरेंट। अच्छा जी, ये हम मार्जिन से कट कर लेंगे ट्राउज़र को। आज का टॉपिक बहुत ही शॉर्ट है कि बिगनर्स जो है ना बस वो इसी पे फोकस रखें, बाकी चीज़ क्यों है, कैसे है, क्यों नहीं करनी और क्यों करनी है, ये टॉपिक फिर कभी छेड़ेंगे, ताकि जो ये सीख रहे हैं उन्हें बस ये समझ आ जाए कि वो किस तरह से कट करेंगे। अच्छा जी, ये ऊपर करके जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था वो कट कर लिया, क्योंकि जब ये फोल्डिंग जाएगी ऊपर की साइड पे तो हमारा बिल्कुल लेवल आना चाहिए, ताकि जब हम लास्ट में बॉटम रेडी करेंगे तो इसमें किसी तरह का कोई खिंचाव ना आए। अब दोनों जो है ना, हमने फ्रंट बैक को एक साथ यहाँ से कट करेंगे। फ्रंट हमने अलग अलग कट किए थे, अब जो बैक वाली साइड है ये हमने दोनों पल्ले जो है ना, चारों पल्ले, 2 फ्रंट के 2 बैक के एक साथ कट करने हैं फोल्डिंग देकर। जितनी कटिंग अच्छी होगी उतनी ही स्टिचिंग अच्छी होगी, तो मेन चीज़ जो होती है वो कटिंग होती है। अच्छा, जब हमारा फ्रंट का बॉटम है ना, इसको हमने फोल्ड करके कट नहीं किया था, अंदाजे से किया था। अब इसको भी फोल्ड करके पिछली साइड से बराबर रखेंगे, और आगे वाली साइड से जो भी हमारा 1-2 पॉइंट आगे फैब्रिक निकल रहा है इसे कट कर लेंगे। ये ना सोचिएगा कि इसको हम सिलाई में कवर कर लेंगे, नहीं, आपकी कटिंग बेहतरीन होनी चाहिए, फिर आपकी स्टिचिंग भी बेहतरीन हो जाएगी। कवर करने के चक्कर में ना फिर वो परफेक्शन नहीं रहती। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे जो हमारा नीचे से बॉटम का है तैयारी का, कि यहाँ से हमें फोल्ड देना है। ठीक है, एक कुटका यहाँ लगा लेंगे और एक ही उस साइड पे लगा लेंगे, ताकि जब आप फोल्डिंग दें तो आपको आसानी रहे, इन कुटकों से आप इजीली फोल्ड कर सकेंगे। कोशिश तो मैंने यही की है आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकूं, और जब ये भी हम स्टिच करेंगे तो आप खुद देखेंगे ट्राउज़र की शेप कितनी अच्छी आती है, बिल्कुल भी कोई खिंचाव नहीं होगा। इसका फ्रंट बैक हम जो है वो इलास्टिक वाला बना रहे हैं, बेल्ट वाला नहीं बना रहे हैं, बिगनर्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा इतना कुछ एक साथ समझना। ठीक है, अब ये ट्राउज़र की कटिंग हो गई, अब आ गई है बारी इसकी स्टिचिंग की। तो स्टिचिंग के लिए हमने क्या करना है, दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। बैक पार्ट को पहले हमने ओपन किया, ठीक है, इसको सीधा कर लिया। अब फ्रंट पार्ट दोनों उठाएंगे और इनको ओपन कर लेंगे। अब हमने जो हमारा पीस सीधे हिस्से के साथ जा रहा है वो हमने उसके साथ अटैच कर देना है ऊपर वाले पीस में से। ठीक है, एक फ्रंट एक बैक हमने इस तरह ज्वाइन करके इसको रखना है। एक साइड छोटी है, एक साइड बड़ी है। इसी तरह से आपने जो है अपने दूसरा भी रेडी कर लेना है। इस पीस को हम उठाकर इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, जो हमारे फ्लोरल प्रिंट हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ मैच होने चाहिए। और अब हम पहले बाहर वाली साइड से दोनों को स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर आपने बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट करना है। सिलाई लगाते हुए आपने कपड़ा नहीं खींचना, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला। ये खुद ब खुद एक दूसरे के साथ सेट बैठता जाएगा। आपकी जो कटिंग की शेप है वो खुद ब खुद एक दूसरे के साथ जाती जाएगी और आप इस तरह से स्टिच लगा लीजिए। कपड़ा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप सिंगल कपड़े को लगा रहे हैं। नीचे वाला आगे पीछे नहीं होना चाहिए, साइड से बाहर नहीं होना चाहिए या अंदर नहीं होना चाहिए। तो आप बस किनारे को पकड़कर मैच करते जाएं और इस तरह से स्टिच लगाते जाएं। कपड़े की सिलाई में यही बात होती है कि आपने पल्ले छोटे बड़े नहीं करने, जहाँ पर ठहर रहे हैं उसी तरह से स्टिच लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। अच्छा जी, ये दोनों पल्लों को हमने अब सिलाई लगा ली है। ठीक है, साइड की सिलाई लगा ली तो ये दोनों हमारे अब जुड़ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम फोल्ड दे देंगे, एक छोटा पल्ला और एक बड़ा पल्ला इस तरह से। अब जो हमारी अंदर नाली वाली सिलाई है अब हम उसको स्टिच कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन देंगे और इस सिलाई को हम स्टिच कर लेंगे पहले।
ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ प्रोफेशनल तरीका है। इसमें जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं यही वो चीज़ है जो आपको एक पेंट स्टाइल लुक देगा, खिंचाव नहीं देगा, पहना हुआ बहुत ही ग्रेसफुल और खूबसूरत लगेगा। तो दोनों जो है हमने साइड के सिलाई लगा लेनी है। नीचे से आप पकड़ के बेशक लेवल रखें ताकि कपड़ा दोनों एक जैसा जाए। अच्छा जी, अब ये सिलाइयाँ लग गई हैं हमारी। अब जो हमारा ये क्रॉच एरिया है ना, हमने इसको मैच करना है। जो छोटा हिस्सा है वो छोटे हिस्से के साथ हम पकड़ेंगे और अब इसको पूरा एक ही राउंड देंगे। सेंटर की सिलाई तक आनी चाहिए और इससे फिर राउंड घुमाते हुए हम पीछे बैक की तरफ ले जाएंगे। कपड़ा हमने जिस तरह से कटिंग किया था ना, स्टिचिंग में भी बिल्कुल उस तरह से एक जैसा ही आना चाहिए। कहीं से आपका एक पॉइंट भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये आप बनाएंगे तो बेशक फ़र्स्ट टाइम, लेकिन इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो आप जब ये बनाएंगे और अपने घर पे किसी को दिखाएंगे या वेयर करेंगे तो कोई कह नहीं सकेगा आपने फ़र्स्ट टाइम ये कट करके बनाया है। यहाँ पर अब एक पॉइंट है, ये जो बीच में सिलाई आ गई है ना हमारी नाली वाली, इसको हमने फोल्ड करना है। अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर की तरफ फोल्ड करके अब इसको दबाएंगे। सीधा नहीं रखना, सीधा रख के सिलाई लगाएंगे तो खिंच पड़ेगी और फिर अगर आप कैंची से कट लगाएंगे तो सारा ख़राब होगा। ठीक है, तो वो काम नहीं करना है। नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों को अंदर की तरफ फोल्डिंग देना है, एक को लेफ़्ट एक को राइट, और फिर ऐसे स्टिच लगाना है जैसे हम शोल्डर ज्वाइंट करते हुए लगाते हैं। जब मैं सिलाई पूरी कर लूँ तो आपको एक बार फिर दिखाती हूँ कि किस तरह से लगाया है। ये देखें, यहाँ से ये हमने इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करते हुए ये एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे आपने करना है और इस तरह से स्टिच को गुजारना है। ठीक है, यहाँ अब आपका कोई खिंचाव नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आपको तंग करेगा। अब हमने इसमें इलास्टिक डालना है। इलास्टिक डालने के लिए जो मेथड मेरे वालिद साहब ने सबसे पहली बार मुझे बताया था कि अभी मुझे जो है प्रोफेशनल तरीके से डालना नहीं आएगा, तो इजी वे जो बताया था वो आपको बताती हूँ। मेरा इलास्टिक अगर आपका ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो आप 24 इंच ले लें। मेरा इतना फ्लेक्सिबल नहीं है तो मैंने 25 इंच लिया है। ये सब के लिए सही रहेगा ना, स्मॉल साइज़ में बच्चियों के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको 1/2 इंच का फोल्ड देना है और स्टिच लगाना है। यहाँ पर आपने ना हाथों की डायरेक्शन को भी गौर करना होता है। देखें, जो कपड़ा जहाँ है ना मैंने उसको वहीं रख के और इसको सिलाई लगा रही हूँ। कपड़े के ऊपर हाथ रख के आपने पीछे अपनी तरफ नहीं कपड़े को खींचना। उससे फिर क्या होता है कि कपड़ा खींचता है तो खुलता है, खुलता है तो फिर आपको तंग करता है। तो मैं तो एक ही सिलाई में वैसे इलास्टिक अल्हम्दुलिल्लाह लगा लेती हूँ। ये तो बहुत पुरानी बात है, जब पहली बार सी रही थी तब इस तरह से बताया था वालिद साहब ने। अच्छा जी, इस तरह से 1/2 इंच का देखें, सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए हमारी। ठीक है, ये जो साइड वाली सिलाइयाँ हैं, सेंटर वाली हैं, सब एक दूसरे पे आनी चाहिए। बैक साइड से 2 इंच हमने जो है उठा कर रखा है, तो उसको यहाँ पर हम नरम हाथ से ही दबाते जाएंगे। कहीं पे थोड़ा सा उभार नज़र आए तो इस तरह से आप इसको पुश करते जाएं और आप इसको सिलाई लगाते जाएं। खींचना नहीं है बस, अगर हम खींचेंगे तो फिर ये शेप तंग करेगी। फिर कोई प्लेट डाल रहा होता है, कोई चुन्नट डाल रहा होता है, तो आप देखिएगा हमें कपड़े को नहीं खींचेंगे तो कपड़ा हमें तंग नहीं करेगा, ना ही कोई प्लेट और ना ही चुन्नट डालने की ज़रूरत पड़ेगी। सिलाई हमारी पूरी हो गई है, एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको दूसरा फोल्ड देंगे। जितना हमारा इलास्टिक है, इलास्टिक से आप इस तरह से नाप लें। 1 से 2 पॉइंट कपड़े को आगे रखना है, पूरा नहीं रखना। 1 से 2 पॉइंट यहाँ से आगे रखेंगे और अब आप आधा पौना इंच छोड़कर सेंटर से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। आप बिगनर्स हैं, आपको आइडिया नहीं हो, आप इस तरह से इलास्टिक रखते जाएं थोड़े थोड़े गैप पे और देखते जाएं और ये स्ट्रेट स्टिच लगाते जाएं। ये हमारी फ्रंट की साइड है। सिलाइयाँ जो हैं वो आपने बैक की साइड पे लेके जानी है। ठीक है, ये हमारा बैक आ गया और बैक की साइड पे भी हम इसी तरह नरम हाथ से कपड़े को रखते रखते स्टिच लगाएंगे। कहीं से हल्का उठ जाए तो उसे वहीं दबा दबा कर सेट करेंगे। देखें, हमने एक भी चुन्नट नहीं डाला, कपड़ा हमारा खुद ब खुद सेट हो गया। ठीक है, ये जो हम चुन्नट डाल के पहले ही ख़राब कर लेते हैं ना काम, मतलब ख़राब से मुराद ये है कि फिर वो प्रोफेशनल काम में नहीं आती ये चीज़ें। ये होती है कि बस कवर कर दें, गुजारा। ठीक है, सिलाइयाँ जो हमारे छोटे फ्रंट वाली साइड की हैं वो बैक वाली साइड पे आपने लेके जानी है। इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे इस सिलाई को।
अब हमने सेंटर से जो है वहाँ से भी आधा इंच छोड़ा था और यहाँ पे भी जब हमारी सिलाई कंप्लीट होगी तो आधा इंच हमने इसको छोड़ के पक्का कर लिया। अब इसको उतार लेंगे। अब इसके अंदर हमने इलास्टिक को इंसर्ट करना है। जो गैप हमने छोड़ा है थ्रेड साथ साथ कट कर लें। अच्छा जी, इलास्टिक को ना सीधा सीधा रख के डालेंगे, ऐसे इसको घुमा नहीं लेना कि बल पड़ जाए या कुछ हो जाए ना, बिल्कुल सीधा सीधा आपने डालना है। इलास्टिक हमारा डल गया। देखें दोनों पॉइंट्स एक जैसे ही आपके आने चाहिए। ए इलास्टिक पे एक साइड पे 2 लाइंस हैं और एक पे एक है, तो मेरी बिल्कुल सीधी निकल आई है। आपने भी इसी तरह सीधा ही उसको लेकर आना है। अब यहाँ पर सिलाई को पक्का कर लेंगे, स्ट्रेट और फिर क्रॉस स्टिच, फिर स्ट्रेट और फिर क्रॉस स्टिच। इस तरह से बहुत मजबूती आ जाएगी आपके इलास्टिक में। ठीक है, अब इसको निकालेंगे। हल्के हाथ से इस इलास्टिक को जो है ना हम सेट करेंगे। मतलब वैसे तो काफ़ी कपड़ा है लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आगे लाएंगे। अभी हमें ना चुन्नट नहीं आगे लाना, क्योंकि हमने जो नीचे सिलाई का मार्जिन छोड़ा है ना उसे कवर करेंगे ना, तो यहाँ चुन्नट आएगी तो फिर प्रॉब्लम करेगी। तो ये जो हमने 1 इंच का गैप छोड़ा था अब इसको कवर कर देंगे। थ्रेड कट कर लेंगे। अब इस इलास्टिक को हम सेट करेंगे, इस तरह से खींचेंगे। 2-3 साइड से पकड़ पकड़ करना, फिर जहाँ जहाँ इसमें सेट होना होगा हो जाएगी। हर तरफ एक जैसी आ जाएगी। ठीक है, कहीं से बल आ रहा है, मुड़ रही है, उसको आपने हाथ से इस तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद हम इसको एक सिलाई लगाएंगे सेंटर में। मैंने सीधा हिस्सा नीचे की तरफ रखा है, उल्टा हिस्सा अपनी तरफ रखा है। सबका अपना अपना तरीका होता है। अच्छा, यहाँ से अब हम पकड़ेंगे इसको और पीछे से भी खींचेंगे। ठीक है, फ्रंट के साथ बैक से खींचना है। जब आप सिलाई रोकेंगे तो सुई आपकी नीचे की तरफ होनी चाहिए, नीडल ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो स्लिप होके आगे आ जाएगा जब आप प्लास्टिक के लिए खींचेंगे। तो नीडल को हमेशा नीचे रखें और फिर उसको खींचें, स्ट्रेच दें और इस तरह से स्टिच लगाते जाएं। एक स्टिच सेंटर में लगा लें, इनफ है। कोशिश कीजिएगा स्टिच सेंटर में आए, ख़राब ना हो। शुरू में ही हाथ सफाई पे बिठा लेंगे ना तो फिर आप हमेशा अच्छा काम सफाई से ही करेंगे। सफाई की आदत शुरू से ही अपने ना डाल लें काम में। अच्छा जी, हमारा इलास्टिक भी डल गया। देखें कितनी आसानी से ट्राउज़र स्टिच हो गया, कोई ऐसा मुश्किल नहीं पेश आई। अब इसका रह गया है बॉटम। बॉटम हम करेंगे लास्ट में। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको एक बार आयरन कर लेंगे। जो फ्रंट साइड पे हमारी सिलाई है ना, इसको हम बड़ी वाली साइड पे लेके जाएंगे। ठीक है, बहुत से तरीक़ेकार होते हैं। सेंटर से सिलाई को खोला जाता है, फिर इसको जो है आयरन किया जाता है, लेकिन बिगनर्स के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको बस बैक साइड पे ले जाएं और इसको इस तरह से आयरन कर लें। ज़्यादा मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से आज गाइड नहीं करूँगी, क्योंकि हमने बिगनर्स के लिए स्टार्ट किया है। तो जितना मैं बता रही हूँ इतना बिगनर्स के लिए इनफ है। बाकी तो इंसान की सीखने की सारी ज़िंदगी होती है, आप जितना भी सीखते जाएँ कम रहता है। अच्छा जी, ये सिलाई ना हमने सेंटर की सिलाई, जो अंदर वाली नाली वाली सिलाई है ना, उस सिलाई के ऊपर रख के आपने इस तरह से इसको आयरन करना है। एक सिलाई दूसरी सिलाई के ऊपर हो, हाथ से टच कर करके देखते जाएं ताकि ये सिलाई उस सिलाई के ऊपर आए और फिर आप आयरन करेंगे। देखें, सिलाई को सिलाई से मिलाएंगे और फिर यहाँ हम अच्छे से इसको आयरन करेंगे। इसकी आप ये क्रीज बिठा लेंगे। ठीक है, ये जो आयरन है ना, इसका भी बहुत ज़्यादा रोल है आपके ट्राउज़र को पैंट स्टाइल लुक देने में। ठीक है, अगर ये आयरन ही अच्छे से नहीं होगा ना, फिर वो लुक जो आप चाह रहे हैं ना वो नहीं आएगा। कहीं पे कोई बल नहीं आना चाहिए। ठीक है, कहीं से कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये होना चाहिए। ये जो इसकी थाई वाली साइड है ना, ख़ुसूसन यहाँ पे आयरन करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, सेट नहीं बैठता, कटिंग ठीक नहीं होती, साइज़ ठीक नहीं होता, या और जो भी इश्यूज़ हैं। उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया होगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम इस तरह से इसको बिठा लेंगे। देखें, यहाँ पर जो बल आते हैं ना वो नहीं आने चाहिए, वो निकल जाएं तो समझें आप मास्टर हो गए हैं इंशाल्लाह। एक साइड कर ली, अब हम इसी तरह से दूसरी साइड को भी आयरन कर लेंगे। ठीक है, आप दोबारा से आयरन का तरीका मेथड देख लें।
सेंटर की सिलाई को हाथ रख के देखें, सेंटर की सिलाई पे है। यहाँ से इसको आपने इस तरह, ये चीज़ जो ऊपर जा रही है ऊपर जाए, जो नीचे आ रही है नीचे आए, बिल्कुल क्लियर करना है। यहाँ आपका कोई बल नहीं आएगा अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे जो आपको बताया है। ये देखें बिल्कुल नीट हो गया, क्लियर हो गया। सिलाई को सिलाई पर रखेंगे और क्रीज बनाएंगे। अभी हमारा बॉटम रेडी नहीं हुआ, लेकिन आप इसकी लुक चेक कीजिए। बॉटम रेडी हुए बगैर ही अभी ये इतना परफेक्ट आ रहा है। कहीं से ये ऊपर नहीं चढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा, कहीं से कम ज़्यादा कपड़ा नहीं नज़र आएगा। अच्छी कटिंग हो तो स्टिचिंग खुद ब खुद अच्छी होती है। हाँ, स्टिचिंग में भी कुछ टिप्स होते हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। कपड़े को खींचना नहीं चाहिए, जहाँ पे है वहीं रखें। चलें जी, ट्राउज़र को हमने अच्छे से बिठा लिया है, सेट कर लिया। थोड़ी सी वीडियो है, लॉन्ग है, लेकिन मैं सारी डिटेल आपको इसलिए दे रही हूँ। जो बच्चियाँ बिल्कुल नई हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो देख के काम करेंगी, तो उनको ज़रा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। जिनको पता है वो थोड़ा सा वीडियो को तेज़ कर लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, ये हमने बिठा लिया इसको सारा अच्छे से। ये देखें यहाँ पर भी कोई हमारा बल नहीं, कोई झोल नहीं, कितना परफेक्ट बिल्कुल पेंट स्टाइल में हमारा बैठा है। चलें जी, ये हमारा हो गया। अब हमारी बॉटम की बारी आती है। ठीक है, सीधा इसको बिछा लेंगे। सेंटर का जो हमारा स्टिच है ना, वहाँ से इंचिस टेप हम रखेंगे। 37 इंचिस पर मुझे चाहिए था। 37 इंचिस पे मैं एक हल्का सा निशान लगा लूँगी और नीचे हमारा जो 3 इंच का मार्जिन था वो आ गया। ठीक है, अब हमने ये दोनों जो है ना, लेफ़्ट राइट दोनों पाँव पकड़ के एक साथ ही फोल्ड कर दिए। अब हम इस पर इस तरह से हल्की सी क्रीज बनाएंगे। इस तरह ज़रा ठंडी है, थोड़ी सी गर्म हो जाए। ये बस एक हमने ना ये निशान दिया है कि ये हमारी फोल्डिंग है फ्रंट बैक से। ठीक है, इस तरह से। ये देखें ऊपर से भी हमारा इक्वल आ रहा है ना, तो जब हम फोल्ड करके अंदर की तरफ से हेम करेंगे तो ये तब भी इक्वल आएगा। अगर ये अभी यहाँ पर छोटा बड़ा है तो फिर ये आपको तंग करेगा। तो कटिंग एक जैसी करने से स्टिचिंग का भी ख्याल रखना है, सिलाई एक जैसी जाए तो फिर ये तंग नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर हमने ना इसको, मेरा कैमरा बंद हो गया था, मैं इंशाल्लाह भी आपको आगे चल के दोबारा बताती हूँ। हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया, आयरन से क्रीज बना ली। ऊपर वाली क्रीज मैंने ख़त्म नहीं की, जो हमारी तैयारी की क्रीज है। अब मैंने तैयारी वाली क्रीज पे हाथ रखा दोनों साइड पे फोल्ड देते हुए, और उसको इस तरह अंदर की तरफ टर्न कर दिया उस क्रीज पे। ठीक है, अब मैं दोबारा जो हमारी ये नीचे वाला बॉटम है ना, उसको बिठाऊंगी जो हमें तैयार चाहिए। इस तरह से एक बार इस तरह करके आयरन लगाऊंगी और एक बार अब ये सिलाइयों वाली साइड से पकड़ के सीधा करूंगी, इस तरह लगाऊंगी ताकि कहीं पे कोई नोक, कोई झोल नहीं आए। अच्छा, अब यहाँ पर आपको दोबारा से बताती हूँ क्या किया था। ये देखें, यहाँ से हमने जो फोल्डिंग का मार्जिन था उसको एक क्रीज बनाकर अपने लिए एक गाइडलाइन रख ली। ठीक है, अब जो हमारी सिलाई वाला एरिया है, फ्रंट बैक दोनों तरफ से हाफ इंच या पौना इंच अंदर की तरफ से दोनों साइड से एक जैसा ही रखिएगा। फोल्ड करके इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, खींचेंगे तो वो सीधा हो जाएगा। सीधा होगा तो दोबारा इसको बिठा लेंगे। ऊपर की क्रीज अभी ख़त्म नहीं की, नीचे सिर्फ इस फोल्डिंग को हमने बिठा लिया। अब जो हमारी ऊपर की तैयार वाली क्रीज है ना, इस फोल्ड को इस क्रीज से पकड़ेंगे, अंदर की तरफ ही टर्न करेंगे, दोनों साइड से उसी क्रीज पर हम पकड़ेंगे और फिर इसको इस तरह से करके इस तरह खींचेंगे और अंदर की तरफ इस तरह करेंगे तो ये देखें, ये बिल्कुल बैठ गया। दोनों साइड से आयरन करना है आपने, फ्रंट बैक से भी और फिर दूसरे रुख से भी पकड़कर। ठीक है, अभी तो ये हम पेंट स्टाइल वाले जो है उस तरह से कर रहे हैं, फिर सिलाइयों वाली साइड से खींच के उस तरह से भी, मतलब दोनों साइड से आपने आयरन करना है ताकि ये अच्छे से हर जगह से बैठ जाए। ये प्रोसेस आपको पूरा दिखाना इसीलिए ज़रूरी था कि यही मेन चीज़ है जो नीचे बॉटम आपका नज़र आना है, और यहाँ पर फिनिशिंग और जो है इक्वल आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब हमने जो है देखें इसको उल्टा लिया। अब उल्टाने के बाद आप क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको मशीन से सिलाई लगाएं, चाहें तो आप हैम करें, लेकिन आप जो भी करेंगे उससे पहले जो नए सिलाई करने वाले हैं इसको एक बार पिन अप कर लें। सेंटर में एक एक पिन लगाएंगे, दोनों साइड की सिलाई के पास एक एक पिन लगाएंगे। तो मैं 4 पिन लगा रही हूँ, आप 5-6 भी लगा सकते हो। सारा इसको पहले पिन से आप कवर कर सकते हो।
इससे अब चाहे आप तुरपाई करें या सिलाई लगाएं, आपका कपड़ा जहाँ सेट है वहीं रहेगा, हिलेगा नहीं, आगे पीछे नहीं होगा। अच्छा जी, मैं इसको जो है ना दूसरे को भी पिन लगा लूँ फटाफट से। मैं इसको आपको हेम करके दिखाऊंगी, ठीक है। जिन बच्चियों को हेम नहीं आता थोड़ा सा उनको डिटेल दे दूंगी, ताकि अगर वो इसको हेम करना चाहें तो किस तरह से करेंगी। पहले आप इसको 2 बार कपड़े से निकाल लेंगे धागे को, फिर नीचे से 2 से 3 तारे लेनी हैं और ऊपर वाले कपड़े से आपने इस तरह सुई को गुजारना है। तुरपाई करना तो वैसे सबको ही आता है, लेकिन जाहिर सी बात है जब भी वीडियो बनती है हर बार कुछ न्यू देखने वाले होते हैं, कुछ बच्चियां जिनको अभी अभी शौक होता है कि चलो हम भी एक ट्राउज़र बनाकर देखें कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये वीडियो आज की सिर्फ उनके लिए ही है, वरना ये इतनी छोटी छोटी बारीकियां नहीं बताने वाली। अच्छा जी, ये उंगली जो है ना इस पर सुई आपकी लगती है तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपने कितनी नीचे लेकर जानी है और कितना फैब्रिक उठाना है ना, ये भी एक काम कर करके आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। तो बस इस तरह से आपने कुछ टांके निकाल लेने हैं। हर टांके के बाद ना आपने सुई का धागा पूरा पूरा लंबा नहीं खींचना है, वरना फिर धागा बहुत उलझता है। आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। कोई 5-7 टांके आपने एक साथ पहले उठा लेने हैं, फिर जो पीछे है आपने अंगूठे से दबा लेना है धागा जहाँ से शुरू हुआ, फिर आप इस तरह से खींचें, सीधा कर लें, ये धागा नहीं उलझेगा। और इसके ऊपर एक बार हाथ प्रेस कर लें अंगूठे से ना, फिर वो सेट हो जाएगा। चलें जी, अब जल्दी जल्दी हम बाकी पीस की तुरपाई कर लेते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। अगर आपको कोई बात कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बहुत ही आसान मेथड करके आपको बताऊं। डिटेल्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। शॉर्ट शर्ट की अलग से जो है वो कटिंग है, नैरो की अलग से है, सिगरेट पैंट अलग से है, ट्राउज़र्स अलग से हैं, लेकिन ये वो है जो हम रेडी टू वेयर बाय करते हैं ब्रांड से और हर किसी को सूट कर जाता है, हर किसी के जो है फिट आ जाता है, ठीक है। चलें जी, ये हमारा रेडी हो गया ट्राउज़र और ये है इसकी फाइनल लुक, ठीक है। अब आप देखें इसमें कहीं पर जो है वो कोई झोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये नीचे से कितना परफेक्ट है। जो लोगों का आधा आधा इंच उठ रहा होता है ना, वो आपको पहले ही पता चल जाता है, फिर वो पहनने में तंग करता है। तो ये ना पहनने में तंग करेगा आपको। जो पसंद आए तो दुआ में याद रखिएगा।